हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं एल-लोड वाले क्वेश्चन विद एसी इनपुट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसा ये गेट का क्वेश्चन, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा और फिर ये भी क्वेश्चन है, इनको भी डिस्कस करूंगा। बट बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विद एल-लोड, सबसे पहले हमको इनका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि इन ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर ये है सिंगल फेज वन पल्स रेक्टिफायर विद एल लोड, तो अगर एल लोड आ जाए और इनपुट साइनोसॉइडल हो तो इस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। देखिए, अभी क्या है, साइनोसॉइडल इनपुट है, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और मैं इसको ऑलवेज इसको प्लस मानूंगा, इसको माइनस मानूंगा। तो वी ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वी ए बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। ओके, अब देखिए, स्विच अभी क्या है, क्लोज ओपन है, ठीक है। इनिशियली क्या है, स्विच हमारा ओपन है। जब स्विच ओपन है तो ये करंट कितना होगा, जीरो होगा। वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा। डायोड में करंट भी कितनी होगी, जीरो होगी। स्विच में भी करंट क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब कोई भी इंडक्टर में इनिशियल करंट नहीं है। इसका मतलब इंडक्टर में जो इनिशियल करंट आई एल जीरो है, ये जीरो एम्पियर है। ओके, नाउ अब क्या मैं कर रहा हूँ कि एट टी इक्वल टू जीरो पे, एट टी इक्वल टू जीरो पे मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैंने ये इसको, अब ये वाले फिगर में देखिए, तो इसको मैंने ए टर्मिनल माना, इसको बी, और ये प्लस और ये माइनस। अब मैंने एट टी इक्वल टू जीरो पे मैंने स्विच को क्या किया, क्लोज किया, तो ये स्विच यहाँ पे आ जाएगी, ये स्विच क्लोज हो गया, ठीक है। जैसे स्विच क्लोज होगा तो ये प्लस, जो इस समय जब इसका पॉजिटिव साइकिल आएगा, साइनोसॉइडल सिग्नल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो पॉजिटिव साइकिल में ए का पोटेंशियल हायर होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसलिए ये क्या करेगा, इस डायोड को ऑन कर देगा। तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और क्योंकि ये डायोड क्या है, आइडियल है, तो ये क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये डायोड ऑन हो गया। ओके, तो अब इसमें एक करंट, लेट अस सपोज आईटी करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट की, ठीक है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि इसका आउटपुट वोल्टेज वी नॉट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही डायोड ऑन हुआ तो वीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से अब केवीएल अगर इसमें अप्लाई करें, केवीएल अप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब इसको वी ए बी बोलेंगे, वी ए बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। तो वी ए बी है ना, माइनस माइनस वी नॉट टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वी नॉट टी की वैल्यू कितनी आ रही है, वी ए बी, और वी ए बी कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ से लिख लीजिए वी एम साइन ओमेगा टी। वी नॉट टी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा नॉट टी। तो इसको इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए, यहाँ से जो वी नॉट टी है, इस सर्किट में जो वी नॉट टी है, वही तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, दैट इज वी एल टी। और हम जानते हैं कि वी एल टी जो होता है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, वो एल डी आई एल टी बाई डी टी होता है, और आई एल ही आई टी है, तो डी आई टी बाई डी टी हो गया। ओके, अब देखिए, और ये जो वी नॉट टी है वो किसके बराबर है, वी एम साइन ओमेगा नॉट टी के। तो हम वी नॉट टी की जगह क्या पुट कर देंगे, वी एम साइन ओमेगा टी, ओके, इक्वल टू एल डी आई टी बाई डी टी। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करने का पर्पज है कि हमको आई टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आई टी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ से क्या करेंगे कि हम डी आई टी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी। ओके, फर्दर हम डी आई टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए, ये जो लिमिट में जो फंक्शन है वो आई टी का फंक्शन है, और ये
टाइम का फंक्शन है। अब देखिए इनिशियली करंट क्या थी, 0 थी, तो हम अब आई 0 क्या है, 0 है, तो टी बराबर 0 लेंगे, तो मतलब आई एट टी इक्वल टू 0। अब देखिए फाइनल लिमिट हमको नहीं पता है, मतलब कि फाइनल में करंट कब 0 होगी ये हमको नहीं पता है, तो उसको हम एज इट इज आई टी रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम टी बराबर 0 से टी तक लिमिट रखेंगे, ओके। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, आई टी माइनस आई जीरो इक्वल टू वी एम बाई एल, तो टाइम का फंक्शन ही है, बाहर आ गया। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, बट ये डी टी का फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और ये टी का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे माइनस वन बाई ओमेगा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ये कितना है, टी जीरो टू टी, ओके। तो इसको सॉल्व कर ले, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इंडक्टर का जो इनिशियल करंट है, यहाँ पे देखिए इंडक्टर का इनिशियल करंट कितना है, 0 है यहाँ पे, तो इसलिए आई जीरो की वैल्यू कितनी होगी, आई जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ से आई टी माइनस 0, इसको लिख सकते हैं हम वी एम बाई ओमेगा एल माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 टू टी, ये टी इक्वल टू 0 टू टी है, तो 0 टू टी, ओके। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आई टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी वी एम बाई ओमेगा एल, और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये करंट हुआ इंडक्टर के थ्रू, ओके। ये इंडक्टर के थ्रू क्या हो गया, आपका करंट फ्लो होगा, ओके। यही करंट डायोड के भी थ्रू फ्लो होगा, सेम करंट क्या होगा, डायोड के भी थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट हो गया डायोड के थ्रू भी और इंडक्टर के थ्रू भी, या आउटपुट करंट भी इसी को बोलेंगे, ओके। अब देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड पे इसकी वैल्यू क्या क्या होगी उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए जब हमारा ओमेगा टी के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड पे एंगल पे, जैसे 0 है, पाई बाई 2 है, पाई हो गया 3 पाई बाई 2, और पाई पे आई टी की क्या क्या वैल्यू आ रही है उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 1 होगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आई टी की वैल्यू 0 आएगी। पाई कॉस पाई बाई टू, एट पाई बाई 2 पे कॉस पाई बाई 2 0 होगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, वी एम बाई ओमेगा एल आएगी। और जब कॉस पाई रखेंगे ओमेगा टी इक्वल टू पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू वी एम बाई ओमेगा एल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, टू वी एम बाई ओमेगा एल। और 3 पाई बाई 2 पे, एट 3 पाई बाई 2 पे कॉस 3 पाई बाई 2 0 होगा, और अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम बाई ओमेगा एल हो जाएगी, और कॉस यहाँ पे 2 पाई रख लेते हैं, कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए आई टी की वैल्यू अगेन क्या होगी, 0 होगी। तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड पे इसकी आई टी की कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको लिख रखा है कि 0 पे 0 आई, पाई बाई 2 पे वी एम बाई ओमेगा एल आई, जो जो वैल्यू वहाँ पे मैंने कैलकुलेट की थी, ओके। अब यहाँ पे आई नॉट टी को प्लॉट करते हैं, ठीक है। आई नॉट टी को मैं डिफरेंट कलर ले रहा हूँ। तो देखिए एट ओमेगा टी बराबर 0 पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, 0 कर दिया। एट पाई बाई 2 पे वी एम बाई ओमेगा एल है, सपोज ये पाई बाई 2 पे ये जो मैग्नीट्यूड है वी एम बाई ओमेगा एल है, ये हो गया आपका वी एम बाई ओमेगा एल, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड है ये हो गया आपका वी एम बाई ओमेगा एल का, मैं लाइन ही खींच देता हूँ, ये वी एम बाई ओमेगा एल का मैग्नीट्यूड है, ओके। और देखिए एट पाई पे 2 वी एम बाई ओमेगा एल है, तो सपोज करिए ये 2 वी एम बाई ओमेगा एल का लाइन है, ठीक है। इसका लाइन है ये 2 वी एम बाई ओमेगा एल, तो यहाँ पे पाई पे कितना मैग्नीट्यूड है, 2 वी एम बाई ओमेगा एल।
अब देखिए 3 पाई बाई 2 पे अगेन वी एम बाई ओमेगा एल आया, और फिर 2 पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसका मतलब जो वेवफॉर्म होगा, इसका मतलब जो वेवफॉर्म होगा वो कैसे बनेगा, ये ऐसे जाके ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से अगेन ये क्या होगा, वेवफॉर्म रिपीट होगा बार बार। तो यहाँ पे देखिए आई टी कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पे और 2 पाई पे, फिर यही वेवफॉर्म क्या होगा, रिपीट होगा ऐसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसकी जो पीक वैल्यू आई है, करंट की पीक वैल्यू, यहाँ से देखिए ये करंट की पीक वैल्यू है, ठीक है, ये करंट की पीक वैल्यू है ये। तो ये पीक वैल्यू करंट की कितनी आई, 2 Vm/ω/L। तो करंट की जो पीक वैल्यू आई वो कितनी है, 2 Vm/ω/L। उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आई मैक्स या आई पीक इसको बोलेंगे, आई मैक्स या आई पीक कितना आया, 2 Vm/ω/L। ओके, अब देखिए करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है 0 to 2 पाई तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डायोड कभी ऑफ हो ही नहीं रहा है, डायोड कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ऑन रह रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे देखिए जब डायोड ऑन रहेगा, जब डायोड ऑन रहेगा, जब डायोड कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा, तो जो वी नॉट टी है वही तो वी एस टी के बराबर होगा। जब तक डायोड ऑन है तो डायोड तो हमेशा ऑन है, तो वी नॉट टी हमेशा क्या करेगा, वी ए बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा, फॉलो द शेप ऑफ इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी होगा। इसको भी, तो इसका मतलब जैसा ये इनपुट का ग्राफ है वही आउटपुट का भी ग्राफ हो जाएगा, तो वेवफॉर्म हो जाएगा। तो देखिए इसका वेवफॉर्म क्या हो जाएगा, सेम एज वी एस टी। तो ये ऐसे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगेन ये वी एम रहेगा, और ये वी नॉट टी इक्वल टू क्या है, वी एस टी है। ओके, तो यहाँ से देखिए तो इसमें यहाँ पे देखिए अगर इस आउटपुट का एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये एरिया पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव एरिया, तो वी नॉट एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके, अब देखिए जो करंट आईटी है उसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू की कितनी होगी, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आईटी की वैल्यू कितनी आई थी, आईटी की वैल्यू हमारी आई थी वी एम बाई ओमेगा एल 1 - cos ω t, ठीक है। आईटी की वैल्यू आई तो वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस करंट का टाइम पीरियड कितना है, यहाँ से देख लीजिए। तो 2 पाई के बाद से रिपीट हो रहा है। ओके, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई है। तो आई नॉट एवरेज कितना हो जाएगा, आई नॉट एवरेज, और यही तो आई डी है, यही डायोड के भी थ्रू करंट फ्लो हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/टाइम पीरियड 0 से 2 पाई तक एग्जिस्ट कर रही है। और आई टी की वैल्यू कितनी आई थी, वी एम बाई ओमेगा एल, वी एम बाई ओमेगा एल 1 - cos ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी ओमेगा टी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिमिट लिया वो एंगल फॉर्म में लिया है, तो वो इसलिए लिमिट हम यहाँ पे जो ये डी ओमेगा टी लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2 पाई वी एम बाई ओमेगा एल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, वी एम बाई ओमेगा एल बाहर आ गया। अब देखिए ये 1 है तो 2 ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई - 0, और ये 1/ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा, तो साइन ओमेगा टी आएगा, तो साइन ओमेगा टी साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की भी वैल्यू 0, तो यहाँ पे तो ये 0 आएगा। तो देखिए 2 पाई से, अब यहाँ पे 2 पाई बचा तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। आई नॉट एवरेज, या इसको हम आई डी सी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई डी सी की वैल्यू क्या है, वी एम बाई ओमेगा एल है। और देखिए आई पीक या आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, यहाँ पे देखिए आई मैक्स की वैल्यू 2 Vm/ω/L आई थी, 2 Vm/ω/L। तो यहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 Vm/ω/L
ओमेगा एल थी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं साइमल्टेनियसली, तो ये कितना हो जाएगा? आई मैक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई मैक्स बाई 2। अब आरएमएस करंट, अब देखिए एवरेज से कैलकुलेट करने का एक तरीका और है। एवरेज इसको मतलब इतना करने की भी जरूरत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे आई टी की वैल्यू क्या थी? वी एम बाई ओमेगा एल 1 - कॉस ओमेगा टी। इसको फर्दर हम अगर ब्रैकेट में इसको ले जाएं तो ये क्या होगा? वी एम बाई ओमेगा एल माइनस वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। हमको पता है कि जो हार्मोनिक इक्वेशन होती है, सपोज आई टी बराबर आई डी सी प्लस आई एम ऑन फंडामेंटल साइन ओमेगा नॉट टी प्लस ऐसे ही मान लीजिए हार्मोनिक से आई एम 3 साइन 3 ओमेगा टी। तो उस समय तो यही तो डीसी वैल्यू होती है, और डीसी वैल्यू कितनी है? वी एम बाई ओमेगा एल। और जब हमने डीसी वैल्यू कैलकुलेट किया आई नॉट का, वो कितना है? वी एम बाई ओमेगा एल ही आया है। तो यहाँ से देखिए ये डीसी वैल्यू, यहाँ पे जो डीसी वैल्यू आई है वो वी एम बाई ओमेगा एल ही आई है। ठीक है, ये वी एम बाई ओमेगा एल ही आई है। और यहाँ से भी आई डी सी की वैल्यू यहाँ पे देखें तो वो कितनी है? वी एम बाई ओमेगा एल ही है। अब सपोज हमको आर एम एस फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन से आई आई आर एम एस कितना होता है? अगर हार्मोनिक इक्वेशन ऐसे दी हो और हमको आई आर एम एस निकालना हो, आई आर एम एस, तो वो कितना होता है? ये होता है रूट ओवर आई डी सी का स्क्वायर प्लस 1/2 आई एम 1 का स्क्वायर प्लस आई एम 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आई आर एम एस कितना हो जाएगा? आई नॉट आर एम एस, आई नॉट आर एम एस कितना हो जाएगा? तो इस इक्वेशन में देखिए, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये आई डी सी है, तो रूट ओवर वी एम बाई ओमेगा एल स्क्वायर प्लस 1/2, और बचा हुआ ये है, तो वी एम बाई ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो वी एम बाई ओमेगा एल बाहर आ जाएगा रूट से, और रूट में कितना बचेगा? 1 प्लस 1/2। तो ये कितना आ गया? वी एम बाई ओमेगा एल रूट 3/2। ओके, तो यहाँ से आई नॉट आर एम एस की वैल्यू आ गई रूट 3/2 इंटू वी एम बाई ओमेगा एल, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.225 वी एम बाई ओमेगा एल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई ओ आर एम एस, ये हो गया आपका आई यू आर एम एस। ठीक है, तो मैं इन इक्वेशंस को एक पास लिख देता हूँ, सो दैट आपको रिवीजन या सॉल्व कैलकुलेशन में इजी जाए। तो आई टी की वैल्यू आई थी वी एम बाई ओमेगा एल 1 - कॉस ओमेगा टी। दूसरा आई मैक्स या आई पीक कितना आया था? आई मैक्स या आई पीक की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी आपकी? 2 वी एम बाई ओमेगा एल आई थी। और तीसरा आई डी सी या आई एवरेज की वैल्यू कितनी आई थी? वी एम बाई ओमेगा एल, या इसको मैंने लिखा था आई मैक्स बाई 2 आई थी। और फोर्थ आई जीरो, ये आउटपुट करंट है या डायोड करंट भी बोले। आरएमएस कितनी आई? रूट 3/2 इंटू वी एम बाई ओमेगा एल इक्वल टू 1.225 वी एम बाई ओमेगा एल। ओके, और पांचवा वी नॉट एवरेज की वैल्यू कितनी आई थी? 0 आई थी। अच्छा, ये आउटपुट वेवफॉर्म कैसी थी? ये थी। ओके, तो इसका ये वी नॉट था। ओके, इसकी एवरेज वैल्यू 0 आई। और अब देखिए, तो इसकी आरएमएस वैल्यू अगर निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू वी नॉट आरएमएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब इसका आरएमएस कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी वी एम बाई रूट 2 आएगी। ओके, आरएमएस वैल्यू वी एम बाई रूट 2 आएगी। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आइडियल पीएमएमसी एमीटर विल रीड, कितना रीड करेगा? तो यहाँ पे देखिए ये फिगर है, इस फिगर में ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगा है। अगर बोले कि ये जो मीटर है पीएमएमसी है, तो उस समय आईटी की वैल्यू करंट कितना फ्लो होगा? तो देखिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जो पीएमसी मीटर होता है,
एमीटर हमेशा ये डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू को रीड करता है। तो अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था कि जो आई डी सी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, वी एम बाई ओमेगा एल। तो यहाँ पे इस केस में जो ये वाला सवाल पहला होगा, आई डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम बाई ओमेगा एल हो जाएगी। तो यहाँ पे वी एम की वैल्यू देखिए ये कितनी है, 100 है। और देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा ओमेगा की वैल्यू 200 है, और एल की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 0.5 हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए 100 इंटू, यहाँ से इसको करेंगे तो ये 1000 और एक पॉइंट पे 10 मिलाओ तो ये इससे कट जाएगा, तो आईडीसी की वैल्यू 1 एम्पियर आएगी। तो पहले केस में आईडीसी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ एमीटर एम इज आइडियल मूविंग आयरन टाइप एमीटर देन। अब जो मूविंग आयरन एमीटर होता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमेशा वो एसी वैल्यू रीड करते हैं। एसी का मतलब हो गया आरएमएस वैल्यू रीड करती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए हमने आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट की, तो आई यू आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है, 1.225 वी एम बाई ओमेगा एल। तो यहाँ से देख लीजिए आई ए सी या आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.225 इंटू वी एम बाई ओमेगा एल। और ऑलरेडी यहाँ पे मैंने वी एम बाई ओमेगा एल की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो 1.225 इंटू 1 हो जाएगा, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, मीटर की जो रीडिंग होगी 1.225 एम्पियर हो जाएगी। ये भी एम्पियर में है। ठीक है। तो यहाँ से 1.225, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये पी एस बिमरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और पी एस बिमरा का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। तो ये पी एस बिमरा के क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फिगर आइडियल मूविंग आयरन वोल्टमीटर M1 M2 विल बी रिस्पेक्टिवली रीड। तो ये M1 है और ये M2 है, और ये मूविंग आयरन वोल्टमीटर है, वो कितना रीड करेंगे। तो देखिए M1 को डायोड डी के क्रॉस लगाया गया, और M2 को इंडक्टर के क्रॉस लगाया गया, तो वो ये वीडी वोल्टेज को रीड करेगा, और ये M2 जो है आउटपुट वोल्टेज, जो इंडक्टर के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है उसको रीड करेगा। अब दोनों ही मूविंग आयरन है, तो दोनों ही कौन सी वैल्यू रीड करेंगे, एसी वैल्यू रीड करेंगे। दोनों ही क्या करेंगे, एसी वैल्यू रीड करेंगे। ओके। देखिए जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो आईटी की वैल्यू है वो पूरे टाइम क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, मतलब 0, पाई और 2 पाई। मतलब ये पूरे टाइम पे ये करंट क्या करिए, एग्जिस्ट करिए, जिसका मैग्नीट्यूड अभी कैलकुलेट किया था, 2 Vm बाई ओमेगा एल आया था। इसका मतलब ये पूरे पीरियड तक डायोड क्या है, ऑन रह रहा है। तो जब हमेशा के लिए डायोड ऑन है, तो इसका मतलब जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो इसलिए जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो हमेशा। ये आपका वीडी कितना आएगा, 0 वोल्ट। तो अब जीरो है, तो चाहे डीसी वैल्यू लिखिए चाहे एसी वैल्यू लिखिए, तो जो वोल्ट मीटर वी एम वन की रीडिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डायोड के क्रॉस जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो जीरो आएगी। अब देखिए ये इसका हमने आउटपुट वोल्टेज निकाला था, तो वी नॉट टी की वैल्यू कितनी आई थी, वी एम बाई रूट टू आई थी। ओके। तो यहाँ से देखिए ये 200 डिवाइड बाई रूट टू हो जाएगा, तो 200 इंटू 1/√t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.707। तो यहाँ से इसको टू से टू, दो सत्ते 14, दो सत्ते 14 और दो डबल जीरो, तीन प्लेस पे 10 लगा देंगे तो 141.4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये एसी वैल्यू ये भी रीड करेगा, तो हमने इसलिए यहाँ पे एसी वैल्यू कैलकुलेट की है। तो देख लीजिए जीरो और 141 कहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन देखिए बी करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये गेट का क्वेश्चन है, गेट का 2009 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि द सर्किट शोन इन एन आइडियल कनेक्टेड टू ए प्योर इंडक्टर कनेक्टेड टू ए प्योरली साइनसॉइडल 50 हर्ट्ज वोल्टेज सोर्स। तो ये देखिए जो वोल्टेज सोर्स है 50 हर्ट्ज का है, और ये भी इंडक्टिव लोड है, डायोड है। हमसे क्या करें, अंडर आइडियल कंडीशन द करंट वेवफॉर्म थ्रू द इंडक्टर विल बी लुक लाइक। अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा था, आप लोग हमने पढ़ा था कि जो करंट का वेवफॉर्म आया था वो कैसे था, ये 0, पाई, 2 पाई। ओके। और वेवफॉर्म कैसे थी, ऐसे थी, फिर ऐसे ये रिपीट हो रही थी। ठीक है। तो इसका पीक वैल्यू कितना आया था, 2 Vm बाई ओमेगा एल आया था।
और इसका टाइम पीरियड कितना है, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, अब देखिए इस वेव फॉर्म में देखिए तो सबका पीक वैल्यू 1 दिया है, सबका पीक वैल्यू 1 दिया है। पीक वैल्यू के हिसाब से देखें तब तो सारे ऑप्शन मैच हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे, अब यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब ये 5 रहा होगा और ये 15 रहा होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए 10 है, फिर ये 20 टाइम पीरियड है, ये 10 है। तो इसका मतलब हमको इसको आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमको इसको वेवफॉर्म का टाइम पीरियड निकालना होगा। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इस वेवफॉर्म का जो करंट, यही तो आपसे करंट का टाइम पीरियड कितना होगा वही पूछा है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड इसका है 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ से कितना है 1/f, और 1/f कितना है 50 है। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻1, या 2 इंटू 10⁻²। अभी ये देखिए टाइम किस में दिया है, मिली सेकंड में, तो इसको हमको मिली सेकंड में, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 मिली सेकेंड आ रही है। तो अगर ये एक्सिस टाइम का एक्सिस होता ना, तो इसके हिसाब से ये कितना 20 मिली सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, फिर यहाँ पे 40 आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका टाइम पीरियड सी ऑप्शन का 20 है, फिर देखिए 20 फिर 40 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ओके।